हेलो एवरीवन, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। हमारा चल रहा है, सबको पता है कि चैप्टर 2 चल रहा है हमारा। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 8 आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ा दिया है। आप जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे लाइन से सारे। ठीक है, चलते हैं हम थोड़ा सा हमारे आज के क्वेश्चन पे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा, ये बेसिकली ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे मैं साइड में दिख रही होंगी, तो कोई बात नहीं, मैंने वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को लिख लिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले आपसे पूछा जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ी सी यहाँ पे हम रिवीजन भी करते चलेंगे ताकि ना हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा और रिवीजन भी होता जाएगा। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, वन से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, वन से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जीरो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। तो आप बताइए, अगर नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा। अगर नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा वन। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा वन। ठीक है, तो हमें ये पूछ रहा था कि जीरो सबसे स्मॉलेस्ट होता है क्या, तो नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ए क्या हो जाएगा, फॉल्स। बी देखिए, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। ठीक है, 399 का प्रीडिसेसर क्या होता है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, आपको प्रीडिसेसर निकालने के लिए बोल रहा है, तो वहां पे आपको -1 करना है। हमेशा क्या करना है, -1 करना है। तो 399 के प्रीडिसेसर की बात हो रही थी, तो -1 करेंगे तो क्या आएगा, 398। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि 399 का प्रीडिसेसर क्या होता है, 400 होता है। तो 400 होता है क्या, नहीं मैम, 398 होता है। यहाँ पे तो आंसर 398 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो होल नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। तो जीरो सबसे छोटा होल नंबर है क्या, सबसे पहले आ रहा है जीरो, दैट मीन सबसे छोटा है। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें, यहाँ पे ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, चलते हैं डी पे। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। अब सक्सेसर का जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, तब मैंने वहां पे बताया था आपको कि सक्सेसर निकालने के लिए हमेशा क्या करना होगा, +1 करना होगा। तो 599 का सक्सेसर निकालना है तो +1 करोगे तो आप क्या आएगा, 600 आएगा। वही आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। दैट मीन्स ये भी ट्रू है। ठीक है, अगला देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, बोल रहा है सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो क्या ये सारे होल नंबर हैं, आपको बस ये देखना है कि ये सारे होल नंबर हैं। तो यस मैम, ये सारे होल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू बोल रहा है आपको। अगला देखिए, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर्स, यहाँ पे होल नंबर्स की बात हो रही है, तो होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, सारे होल नंबर्स आर नेचुरल, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। तो सारे होल नंबर्स में जीरो भी आता है, सारे होल नंबर्स में आपको जीरो भी मिलता है। क्या जीरो नेचुरल नंबर होता है, क्या ये जीरो जो यहाँ मुझे मिल रहा है होल नंबर के काउंटिंग में, ये नेचुरल नंबर होता है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो अगर ये नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे, हम नहीं बोल सकते कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। हम ये बोल सकते हैं क्या, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं क्या। ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि सारे होल नंबर तो नहीं है, जीरो तो नहीं है, राइट। तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा फॉल्स। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया फॉल्स। क्यों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये दो क्वेश्चन एक ही तरीके के ऊपर नीचे दे रखे थे कंफ्यूज करने के लिए। एक बार आपको बोला हुआ था कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ये ट्रू था, क्योंकि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं और वन से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर होते हैं उनको हम होल नंबर में भी काउंट करते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर होते हैं। लेकिन जब बात आती है सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं क्या, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो होल नंबर्स होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और जीरो को हम नेचुरल नंबर में काउंट नहीं करते। ठीक है, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इसके बाद का क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें। ठीक है,
देखो इसके बाद में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो कह रहा है आपको द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। मतलब कभी भी 2 डिजिट, कोई भी 2 डिजिट नंबर है ना, कोई भी 2 डिजिट नंबर है, जब मैं इसका प्रीडिसेसर निकालूंगी, क्या निकालूंगी, जब मैं इसका प्रीडिसेसर निकालूंगी तो वो कभी भी उसका आंसर 1 डिजिट में नहीं आएगा, कभी भी उसका आंसर 1 डिजिट में नहीं आएगा। मान लो 12 का प्रीडिसेसर निकाल रहे हो तो 11 आएगा, 11 का निकाल रहे हो तो 10 आएगा, लेकिन 10 का निकाल रहे हो तो 9 आ रहा है। ये तो आ गया सिंगल डिजिट में प्रीडिसेसर, हमें तो बोल रहा है कभी नहीं आ सकता है, नेवर नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। तो क्या ये ट्रू है? नहीं, ये भी ट्रू नहीं है, तो ये क्या है? फॉल्स है। इसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, इसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। कैसे दे दिया? कि देखो आप जब आप 10 का प्रीडिसेसर निकालते हो तो 10 का प्रीडिसेसर क्या आता है? 10 का प्रीडिसेसर 9 आता है, और 9 क्या है? 9 एक सिंगल डिजिट नंबर, और हमें बोल रहा था कि सिंगल डिजिट में तो कभी आंसर आएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे तो आंसर आ गया सिंगल डिजिट में, राइट? तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा था हमें, ये यहाँ पे हमें फॉल्स बोल रहा था। ठीक है, ये क्या बोल रहा था यहाँ पे, ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन था ये क्या था? ये फॉल्स था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, कि वन जो है वो सबसे छोटा होल नंबर है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, ये बताइए, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो होल नंबर स्टार्ट होता है मैम जीरो से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये होल नंबर होते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर 1 है क्या, बताओ? नहीं मैम, 1 तो नहीं है, 1 से पहले भी एक नंबर आता है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है बेटा? स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। तो यहाँ जो मुझे स्टेटमेंट दिया हुआ है वो फॉल्स है या फिर ट्रू है? तो वो फॉल्स है। क्या है वो? फॉल्स है। नेक्स्ट देखेंगे, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। नेचुरल नंबर 1, देखो अब नेचुरल नंबर तो शुरू कहाँ से होते हैं? नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से ही शुरू होते हैं। हमें बोल रहा है कि इस 1 का, नेचुरल नंबर 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है। प्रीडिसेसर मतलब -1 करने पे कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो बताओ 1 का कोई प्रीडिसेसर दिख रहा है आपको? मतलब 1 से पहले कोई नंबर दिख रहा है नेचुरल नंबर में? नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? टोटली ट्रू है, सही स्टेटमेंट है कि नेचुरल नंबर 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, जो होल नंबर 1 है उसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा होल नंबर। अब तो आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 और इस तरीके से आगे चलता रहता है। हमें बोल रहा है होल नंबर 1, होल नंबर जो 1 है उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है। तो क्या मुझे कोई प्रीडिसेसर दिख रहा है? जी मैम, दिख तो रहा है, 0 दिख रहा है मुझे। मुझे दिख रहा है कि होल नंबर में 1 से पहले 0 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन था ये क्या था? ये फॉल्स था। यहाँ पे हमें बोल रहा था कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है, ये फॉल्स है, क्योंकि प्रीडिसेसर होता है। 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 0 होगा होल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर में पूछेगा सेम यही क्वेश्चन, जब नेचुरल नंबर में पूछेगा कि द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, तो हम क्या बोलेंगे? करेक्ट, ट्रू, 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है जब हम नेचुरल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। लेकिन जब हम सेम क्वेश्चन को होल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो वहां पे 1 का प्रीडिसेसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। अब आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट सिखाया था, आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये है। अब आपको बोल रहा है कि 13 जो है ना वो 11 12 के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में 13 आता है। तो आपको चेक करना है कि इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या। तो ये देखो 11 12 यहाँ है, क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है होल नंबर? 13 आ रहा है इन दोनों के बीच में, 11 12 के बीच में क्या आ रहा है? 13 आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, 13 तो बाद में आ रहा है, 13 तो 11 12 के बाद में आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर।
अब होल नंबर जीरो की बात हो रही है, तो होल नंबर जीरो से ही स्टार्ट होता है, पता है आपको जीरो। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा हम इसको इरेज करके करेक्ट लिख देंगे। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होता है, ये आपको पता है। अब आपसे पूछ रहा है कि जीरो का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, मतलब जीरो से पहले कोई नंबर नहीं आता है, तो नहीं आता है। होल नंबर में जीरो से पहले कोई भी नंबर नहीं आता है, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट ही जीरो से होता है, तो जीरो से पहले कोई भी नंबर नहीं आता है। तो यहाँ पे सॉरी, हैज नो प्रीडिसेसर बोल रहा था, कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है, ये करेक्ट है। ठीक है, ये फॉल्स नहीं है, करेक्ट है, जीरो का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है। जीरो का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है, क्योंकि जीरो से पहले कोई भी नंबर नहीं आता है। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और जीरो से पहले कोई भी नंबर नहीं आता है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सक्सेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर। अब टू डिजिट नंबर है, कोई भी टू डिजिट नंबर है, 24 है, इसका सक्सेसर निकालना है, तो सक्सेसर के लिए +1 करते हैं, पता होगा आपको। तो 25 मिलता है, 58 है, +1 करेंगे 59 मिलता है। ठीक है, 63 है, +1 करेंगे 64 मिलता है। ठीक है, 94 है, +1 करेंगे 95 मिलता है। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, देखो क्वेश्चन में आपको बोल रहा था कि टू डिजिट नंबर है, इसका सक्सेसर भी टू डिजिट नंबर आता है। टू डिजिट नंबर है, इसका सक्सेसर दोबारा से टू डिजिट नंबर आ रहा है। टू डिजिट नंबर है कोई सा, उसका सक्सेसर दोबारा से टू डिजिट नंबर आ रहा है। ये भी टू डिजिट नंबर है और इसका भी सक्सेसर क्या आ रहा है, टू डिजिट नंबर आ रहा है। क्या हमेशा ऐसा होता है? अगर हमेशा ऐसा होता है, ये बोल रहा है इज ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर, मतलब हमेशा टू डिजिट में ही आएगा इसका आंसर। अगर ऐसा होता है तब तो ट्रू है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये फॉल्स है। ठीक है, अब एक टू डिजिट नंबर लेते हैं हम 99। अब 99 का सक्सेसर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 99 में +1 करेंगे, तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 100 आ रहा है। और 100 क्या है, 100 तो थ्री डिजिट नंबर है। 100 क्या है, 100 तो थ्री डिजिट नंबर है। तो अब यहाँ आप मुझे बताइए कि यहाँ पे हमने एक टू डिजिट नंबर लिया था, ये टू डिजिट नंबर लिया था, और इसका सक्सेसर मुझे थ्री डिजिट में मिल रहा है। ये टू डिजिट नंबर लिया था मैंने यहाँ पे, और ये टू डिजिट नंबर का जो सक्सेसर है वो थ्री डिजिट में आ रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यहाँ पे बोल रहा था कि हमेशा आंसर टू डिजिट में आएगा। हमेशा जब भी टू डिजिट नंबर का सक्सेसर ढूंढेंगे हम, तो वो सक्सेसर भी टू डिजिट में आएगा। पर यहाँ तो रॉन्ग दिख रहा है, यहाँ तो सक्सेसर थ्री डिजिट में आ गया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, ये जो स्टेटमेंट है ये टोटली फॉल्स है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके समझाया है। ठीक है, और ये जो था ये एक्सरसाइज 2.1 का, अभी हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे थे। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर 2 है होल नंबर्स, चैप्टर 2 कौन सा है आपका, होल नंबर्स, वो एंड होता है यहाँ पे। ठीक है, उस चैप्टर का ये जो था वो एंड था, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह गए हो इस चैप्टर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मुझे, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा, वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक कहाँ मिल जाएगा आपको, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, मैं बार बार इसीलिए बताती हूँ क्योंकि जिन बच्चों को नहीं पता है उनको जो है ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। इसी के साथ आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। ठीक है, और अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इसी टाइप की और वीडियोस के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, प्लेइंग विथ नंबर्स। तो स्टे ट्यून्ड, सारे चैप्टर्स यहाँ पे, सारे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।